हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी 93 पर। आज हम हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं जो सीटेट परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में डॉट डॉट पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। आपके विकल्प हैं वैयक्तिक, सस्वर, मौन, सामूहिक। सही विकल्प है विकल्प नंबर ए, वैयक्तिक। अगला प्रश्न है, पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे पठन लेखन में दक्ष होते हैं, स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, भाषा के व्याकरणिक नियम जानते हैं, तुतलाकर बोलते हैं। सही विकल्प है विकल्प बी, स्व अभिव्यक्ति जानते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है वाद विवाद में बेझिझक होकर बोलना, कहानी सुनकर शब्दशः दोहराना, अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति, बातचीत में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करना। सही विकल्प है विकल्प बी, कहानी सुनकर शब्दशः दोहराना। अगला प्रश्न है, दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला अक्षय हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, आप क्या करेंगे? उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे, बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे, उसे डांटेंगे कि वह कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग न करें, उसे बिल्कुल अनदेखा कर पढ़ाते रहेंगे। सही विकल्प है विकल्प ए, उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक संदर्भ में शब्दावली पढ़ाने के लिए घर से बर्तन तथा खिलौने लाता है, इन वस्तुओं को जाना जाता है सहायक सामग्री, वास्तविक वस्तु, भोजन पकाने की वस्तुएं, विषय के शब्दावली। सही विकल्प है विकल्प बी, वास्तविक वस्तु। अगला प्रश्न है, भाषा एक सामाजिक संकल्पना है, इसमें यह विचार सम्मिलित है कि भाषा सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा अर्जित की जाती है, विरासत में मिली है, अनुकूलन द्वारा सीखी जाती है, स्वाभाविक या जन्मजात क्षमता है। सही विकल्प है विकल्प ए, सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा अर्जित की जाती है। अगला प्रश्न है, प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम में डॉट डॉट सोपान के दौरान पाठक तथा लिखने के उद्देश्य को चिन्हित किया जाता है। पुनरावृत्ति, पूर्व लेखन, संपादन, प्रारूपण। सही विकल्प है विकल्प बी, पूर्व लेखन। अगला प्रश्न है, एक भाषा शिक्षिका कक्षा 4 के विद्यार्थियों को एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहती है, जब वे लिख लेते हैं तो प्रत्येक बच्चे के अनुच्छेद लेखन में व्याकरणिक त्रुटियों पर लाल घेरा बनाकर उन्हें सही करती है। शिक्षिका की रणनीति लेखन कौशल के विकास में सहायक है, भाषा अधिगम के लिए अनुपयुक्त है, बाल मनोविज्ञान के अनुकूल है, लेखन कौशल के विकास के लिए उपयुक्त है। सही विकल्प है विकल्प बी, भाषा अधिगम के लिए अनुपयुक्त है। अगला प्रश्न है, एक अध्यापिका 5वीं कक्षा के अपने विद्यार्थियों को 6 वाक्यों का एक छोटा अनुच्छेद 2 बार सुनने के लिए कहती है, फिर वह विद्यार्थियों को 4-4 के समूह में सुने हुए वाक्यों को अपने शब्दों में लिखने के लिए कहती है। यह शिक्षण विधि का कौन सा रूप है? रचनात्मक लेखन, श्रवण एवं भाषण, अनुच्छेद श्रुतलेख, वाक्य आधारित श्रुतलेख। सही विकल्प है विकल्प सी, अनुच्छेद श्रुतलेख। अगला प्रश्न है, एक बालक भाषा सीखते समय निम्नलिखित कठिनाइयां अनुभव करता पाया जाता है। ए, नाम तथा अक्षरों को ध्वनि को सीखने में कठिनाई, बी, ऊंचे स्वर में पढ़ते समय गलतियां करना, सी, शब्दों और वाक्यों को पढ़ते समय दृष्टिबाधा, लेखन कार्य को पूरा करने में अधिक समय लगाना। बालक के किसके लक्षण प्रदर्शित करता है? आपके विकल्प हैं वाचन वैकल्य, लेखन वैकल्य, सीखने में अक्षमता, सीखने का भय। सही विकल्प है विकल्प बी, लेखन वैकल्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पद्धतियों में से
कौन सी पद्धति विद्यार्थियों में शब्द भंडार विकसित करने की सर्वोत्तम युक्ति है? समानार्थी एवं विपरीतार्थी शब्दों को याद करना, दिए गए संदर्भ में नए शब्दों के अर्थ का अनुमान लगाना, प्रत्येक नए शब्द का अर्थ शब्दकोश में देखना, सभी नए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना। सही विकल्प है विकल्प बी, दिए गए संदर्भ में नए शब्दों के अर्थ का अनुमान लगाना। अगला प्रश्न है, समग्र भौतिक प्रक्रिया विधि में ... अवबोधन विषय का आधार है। श्रवण, पठन, वाचन, लेखन। सही विकल्प है विकल्प ए, श्रवण। अगला प्रश्न है, वर्ग शब्द पहेलियों के भाषा खेल विद्यार्थियों को उनकी ... सुधारने में मदद करते हैं। पठन, शब्द संपदा, लेखन, वाचन। सही विकल्प है विकल्प बी, शब्द संपदा। अगला प्रश्न है, पठन को प्रभावित करने वाली अधिगम विकलांगता है। लेखन वैकल्य, पठन वैकल्य, गणन वैकल्य, आचरण वैकल्य। सही विकल्प है विकल्प बी, पठन वैकल्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में उपचारात्मक शिक्षण दिया जाना चाहिए? विद्यार्थी अधिगम का आनंद ले रहे हैं, विद्यार्थी पढ़ाई गई अवधारणा को समझ नहीं पा रहे हैं, विद्यार्थी अपनी गति से स्वयं अध्ययन करना चाहते हैं, विद्यार्थी कहानी की पुस्तक पढ़ना चाहते हैं और पठन का आनंद ले रहे हैं। सही विकल्प है विकल्प बी, विद्यार्थी पढ़ाई गई अवधारणा को समझ नहीं पा रहे हैं। अगला प्रश्न है, निकटस्थ विकास का क्षेत्र शब्दावली किससे संबंधित है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, व्यवहारवादी उपागम, मनोविश्लेषित सिद्धांत। सही विकल्प है विकल्प ए, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। अगला प्रश्न है, चॉम्स्की की परिभाषिक शब्दावली सहजता योग्यता को किस रूप में समझा जाता है? भाषा अर्जन उपकरण, सक्रिय अनुकूलन, वास्तविक अधिनियम, सामाजिक अधिगम। सही विकल्प है विकल्प ए, भाषा अर्जन उपकरण। अगला प्रश्न है, नाम चॉम्स्की समर्थन करते हैं कि बच्चे द्रुत गति से भाषा अर्जित करते हैं, सभी संस्कृतियों में भाषा अधिगम का प्रतिरूप अधिकांशतः एक जैसा है, भाषा का विकास अधिकांश बच्चों में समान आयु के आसपास होता है, भाषा केवल सीखी जाती है, यह अर्जित नहीं की जाती है। सही विकल्प है विकल्प बी, सभी संस्कृतियों में भाषा अधिगम का प्रतिरूप अधिकांशतः एक जैसा है। द्वितीय भाषा के शिक्षण शास्त्रीय अभ्यास में ... के द्वारा संरचना को बेहतर तरीके से आत्मसात किया जाता है। सामान्यतः प्रयोग होने वाले वाक्य विन्यासों के अभ्यास तथा पुनरावृत्ति, रोचक विषय सामग्री के साथ अर्थपूर्ण अंतःक्रिया, भाषा के अर्थपूर्ण अंतरण, अवलोकन तथा सहायता देने। सही विकल्प है विकल्प बी, रोचक विषय सामग्री के साथ अर्थपूर्ण अंतःक्रिया। अगला प्रश्न है, भाषा सामग्री के शिक्षण के प्रस्तुतिकरण के लिए कार्यविधिक योजना को क्या कहा जाता है? उपागम, विधि, शिक्षण शास्त्र, तकनीकी। सही विकल्प है विकल्प बी, विधि। अगला प्रश्न है, आकलन के उपकरण की समरूपता का स्तर और जब इस आकलन उपकरण का उन्हीं व्यक्तियों या उसी समूह के साथ पुनः इस्तेमाल किया जाए और उससे प्राप्त परिणामों का स्तर, इसे क्या कहा जाएगा? विश्वसनीयता, अंतर, वैधता, सटीकता। सही विकल्प है विकल्प ए, विश्वसनीयता। अगला प्रश्न है, किसी एक बच्चे की भाषा दक्षता कैसे विकसित की जा सकती है? नियमित रूप से श्रुतलेख देखकर, कार्य आधारित गतिविधियों में संलग्न करके, शब्द संपदा का संवर्धन करके, व्याकरण के नियम कंठस्थ करवाकर। सही विकल्प है विकल्प बी, कार्य आधारित गतिविधियों में संलग्न करके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विकास का निकटस्थ क्षेत्र कहते हैं? मस्तिष्क का वह भाग जो भाषाई विकास के साथ कार्य करता है,
बच्चों के वास्तविक विकास तथा किसी दूसरे की सहायता से कर सकने वाले काम के बीच का अंतर। भाषा में प्रवाह जो बच्चे किशोरावस्था में पहुंचने पर अर्जित करते हैं। दो बच्चों के बीच में भाषा अर्जन की निपुणता में अंतर। सही विकल्प है विकल्प बी, बच्चों के वास्तविक विकास तथा किसी दूसरे की सहायता से कर सकने वाले काम के बीच का अंतर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा समग्र भाषा उपागम के संदर्भ में सही को चुनिए। ए, समग्र भाषा उपागम बच्चे की बनाई वर्तनियों की प्रयोग को प्रोत्साहित करता है। बी, समग्र भाषा उपागम में बच्चे पढ़ना सीखने के लिए वर्ण तथा ध्वनियों से प्रारंभ करते हैं। सी, समग्र भाषा उपागम रचनावाद पर आधारित है। ए तथा बी सही है तथा सी गलत है। ए तथा सी सही है तथा बी गलत है। बी तथा सी सही है तथा ए गलत है। ए, बी तथा सी सही है। सही विकल्प है विकल्प बी, ए तथा सी सही है तथा बी गलत है। अगला प्रश्न है, माध्यम की भाषा में निपुणता विकसित करने के लिए घर की भाषा का प्रयोग क्या करता है। लक्ष्य भाषा को सीखने में बाधक सिद्ध होता है, दोनों भाषाओं में मुश्किल पैदा करता है, एक प्रभावकारी रणनीति सिद्ध हो सकती है, किसी भी कीमत पर बचना चाहिए। सही विकल्प है विकल्प सी, एक प्रभावकारी रणनीति सिद्ध हो सकती है। अगला प्रश्न है, शिक्षक अपने विद्यार्थियों को किसी एक अनुच्छेद का संपूर्ण अर्थ ग्रहण करने के लिए एक रिकॉर्डिंग सुनने के लिए कहता है, इसे क्या कहते हैं। अवबोधन कार्य, मुख्य अंश सुनने के लिए श्रवण कार्य, भावार्थ जानने हेतु श्रवण कार्य, सरसरी तौर से श्रवण कार्य। सही विकल्प है विकल्प सी, भावार्थ जानने हेतु श्रवण कार्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कौशल के शिक्षण हेतु सबसे उपयुक्त गतिविधि है। कविता वाचन, कक्षा में नाटक करना, वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित करना, भाषण प्रतियोगिता का आयोजन करना। सही विकल्प है विकल्प बी, कक्षा में नाटक करना। अगला प्रश्न है, चामस्की के अनुसार भाषा के अर्जन का आधार क्या है। इंद्रियों से प्राप्त अनुभव, भौतिक अनुक्रिया, बाह्य अंतर्जाल। सही विकल्प है विकल्प ए, इंद्रियों से प्राप्त अनुभव। अगला प्रश्न है, शोएब ने भूतकाल की अवधारणा समझाने के लिए एक पाठ्य सामग्री का प्रयोग किया। उसने उदाहरण दिए, विद्यार्थियों को नियम समझाए और नियमों का अभ्यास करवाया, फिर भी विद्यार्थी अच्छी तरह से अभ्यास कार्य नहीं कर पा रहे हैं। शोएब के लिए नीचे दिए गए सुझावों में से गलत सुझाव को चिन्हित करें। विद्यार्थियों को अच्छी तरह से संप्रेषित करें और उन्हें अक्सर अभ्यास करने का अवसर दें। विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते रहें और उनके स्तर को ध्यान में रखते हुए समझाते रहें। कक्षा में ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाएं और शिक्षार्थियों को बार बार सुनने के लिए कहें। व्याकरण सिखाने के लिए सामूहिक रूप से ड्रिल करवाएं। सही विकल्प है विकल्प सी, कक्षा में ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाएं और शिक्षार्थियों को बार बार सुनने के लिए कहें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के लिए आकलन का उदाहरण है। वार्षिक परीक्षा, मध्य सत्रांत परीक्षा, पोर्टफोलियो, सप्ताह में दिए जाने वाले प्रदत्त कार्य। सही विकल्प है विकल्प डी, सप्ताह में दिए जाने वाले प्रदत्त कार्य। बस आज के लिए इतना दोस्तों, थैंक यू सो मच।